नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। तो दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज़ में हमारा आजकल चल रहा है उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड के भूगोल में हम अब तक यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं उत्तराखंड की संरचना, उत्तराखंड का विस्तार और उत्तराखंड की सीमाएँ। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, जिसमें आपको ट्रांस हिमालय के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उच्च हिमालय के बारे में, और साथ ही साथ उच्च हिमालय में जितनी भी उत्तराखंड की जो अधिकांश पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं, वो सब उच्च हिमालय में ही आती हैं। तो उनके बारे में भी वो किस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उनकी ऊंचाइयां कितनी है। तो सारे हम एक एक करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने ट्रांस हिमालय वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने यही बताया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वास्तव में अब हिमालय शुरुआत है। ठीक है, अभी तक हमने ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय का जो पार का क्षेत्र है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये क्या है, हिमालयी पार्ट है जो उच्च हिमालय से यहाँ से आज की वीडियो से जो शुरू हो रहा है। तो इसलिए आपको हिमालय के बारे में पहले अच्छे से समझना होगा। इसलिए आप अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार, यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उच्च हिमालय के बारे में। उच्च हिमालय जो कि उत्तराखंड के 8 भौगोलिक क्षेत्रों में से एक प्रमुख है। उत्तराखंड के 8 भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, उच्च हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक क्षेत्र है, दून क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो इन 8 उत्तराखंड के जो ये 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं, इनमें से एक प्रमुख स्थान रखता है उच्च हिमालय। उच्च हिमालय को वृहत हिमालय या मुख्य हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है और उच्च हिमालय को ही कहा जाता है हिमाद्री। हिमाद्री इसको क्यों कहा जाता है कि इसकी जो अधिकांश पर्वत चोटियाँ हैं वो हिम यानी बर्फ़ से ढकी होती हैं। बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमी होती है, तो इसलिए जो अधिकांश ग्लेशियर भी है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ इनको क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है, यानी हिम से ढके होने के कारण इसको, इस क्षेत्र को हिमाद्री भी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, इसका विस्तार की हम बात कर लेते हैं। तो इसका विस्तार है यहाँ पे 6 जिलों में ये फैला हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे मैंने बाउंड्री बना रखी है। उच्च हिमालय इस क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उत्तरकाशी है, टिहरी का भी कुछ हिस्सा है, तीसरा है रुद्रप्रयाग, चौथा यहाँ पे चमोली, पांचवा है बागेश्वर और छठा यहाँ पे पिथौरागढ़। तो इन 6 जिलों तक उच्च हिमालय यानी महान हिमालय का क्या है, विस्तार है। उच्च हिमालय यानी महान हिमालय की जो चौड़ाई है वो है 15 से 30 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कितने से? 15 से 30 किलोमीटर तक। और इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो है यहाँ पे 6000 से 7000 मीटर तक। कितनी है? 6000 से 7000 मीटर तक इस क्षेत्र की ऊंचाई है। और इसी क्षेत्र में उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर, वो भी इसी क्षेत्र में आती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस क्षेत्र में आती है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। तो ये आता है महान हिमालय यानी उच्च हिमालयी क्षेत्र में। और जो नंदा देवी पर्वत चोटी वो कहाँ फैली हुई है? चमोली से लेकर पिथौरागढ़ क्षेत्र तक। तो जो चमोली में उसका भाग है उसको कहा जाता है नंदा देवी पश्चिमी, और जो पिथौरागढ़ में उसका क्षेत्र है उसको कहा जाता है नंदा देवी पर्वत पूर्वी। ठीक है, तो वो उसकी पूर्वी श्रृंखला है और ये क्या है, इसकी पश्चिमी श्रृंखला है, क्योंकि पूर्व में है पिथौरागढ़। तो जो इसका पूर्वी क्षेत्र है इसको कहा जाता है, जो पिथौरागढ़ में फैला हुआ है उसको पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है, और जो पश्चिम में फैला हुआ है उसको कहा जाता है, मतलब चमोली में जो फैला हुआ है उसको कहा जाता है पश्चिमी क्षेत्र। और उत्तराखंड के जो अधिकांशतः हिमनद यानी ग्लेशियर हैं वो इसी उच्च हिमालय यानी महान हिमालयी क्षेत्र में है। हिमनद यानी ग्लेशियर का मतलब होता है कि जो बर्फ़ के बने होते हैं। इनमें क्या होता है कि ठंड के महीने या बरसात के मौसम में क्या होता है कि बर्फ़ आकर यहाँ पे जम जाती है और फिर यही बर्फ़ गर्मियों के महीनों में पिघलकर नदियों का रूप धारण करती है और उत्तराखंड में नदियों के रूप में बहती है। तो ये तो हो गए हिमनद और ग्लेशियर। और अधिकांशतः जो ग्लेशियर जैसे गंगोत्री हो गया, पिंडारी ग्लेशियर हो गए, मिलम ग्लेशियर हो गया, ये इसी उच्च हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी एक प्रमुख ग्लेशियर है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर है।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन है, वो है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर। बाकी पिंडारी ग्लेशियर हो गया, मिलम ग्लेशियर, ये यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। तो इनके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ग्लेशियर पे, उत्तराखंड के ग्लेशियर पे, तो उसमें वो सारी चीज़ें आपके साथ वहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, इसकी जो ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र हैं 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर, यहाँ वनस्पति का अभाव होता है। मैंने अभी कहा था कि इनकी जो ऊंचाई पर स्थित जो चोटियाँ होती हैं, यहाँ क्या होती है, बर्फ़ से ढके होते हैं। यहाँ बिल्कुल वनस्पतियों का क्या होता है, अभाव होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल होता है और यहाँ पे वनस्पतियों की जो होने की पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव होता है। उसके बाद मतलब जो ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है, ठीक है, 12 से 13,000 फीट की जो ऊंचाई पर है। उसके बाद जो 12,000 से 10,000 फीट की जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, अधिकांशतः झाड़ियाँ और घास पाई जाती हैं। और उसके बाद जो 10,000 फीट के नीचे का जो स्थान है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीड़ हो गया, साल हो गया, सागुन आदि इनके क्या होते हैं, पेड़ पौधे, वृक्ष और घने जंगल इनके यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड की जो एक प्रमुख जनजाति है भोटिया जनजाति, उनका मुख्यतः निवास स्थान भी कौन सा क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्र है, वो भी इन्हीं स्थानों में पाए जाते हैं। और ग्रीष्मकालीन में वो इन क्षेत्रों में यहाँ पे क्या करते हैं, जो नीचे वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे, इनमें या क्या करते हैं, गेहूं और मक्का आदि की यहाँ पे खेतियाँ कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बनता है कि भोटिया जो जनजाति है उत्तराखंड की, उनका प्रमुख स्थान कौन है, तो वो है उच्च हिमालयी क्षेत्र में वो पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए यहाँ पे उच्च हिमालयी क्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में जो क्या होती है, पर्वत चोटियाँ होती है, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं और अधिकांशतः वो चमोली में पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबके बारे में यहाँ पे उनके नाम बताऊंगा, उनकी ऊंचाई बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यही बताऊंगा कि उनको आपको किस तरीके से उनको ध्यान रखना है कि कौन कहाँ किस ज़िले में स्थित है। दोस्तों तो ये है यहाँ पे महाहिमालय की प्रमुख पर्वत शिखर, महाहिमालय यानी उच्च हिमालय या वृहत हिमालय। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तराखंड की जो जितनी भी पर्वत ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर हैं वो कहाँ हैं, वृहत हिमालय यानी महाहिमालय या उच्च हिमालय में है। और जो अधिकांशतः उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाएँ वो कहाँ हैं, पर्वत चोटियाँ, वो चमोली ज़िले में स्थित है। तो ये यहाँ पे पर्वत शिखर हैं, ये उनकी ऊंचाई है यहाँ पे, और ये हैं जनपद। और मैं एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बता दूँ आपको कि जैसे आपको अभी तक उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स मिलते आ रहे हैं, वैसे ही आपको उत्तराखंड जियोग्राफी के नोट्स भी आपको हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में मिलते रहेंगे। तो वहाँ पे हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं पर डे। तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले आता है नंदा देवी का स्थान आता है और इसकी ऊँचाई है 7,817 मीटर, और यह है चमोली जनपद में। नंदा देवी पर्वत जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। साथ साथ नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है वो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और विश्व में इसका स्थान आता है 23वां में। विश्व की 23वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी श्रृंखला। दूसरी बात आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर, जबकि जो नंदा देवी की ऊंचाई है, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत चोटी है, वो है 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद स्थान आता है यहाँ पे, हाँ एक और बात बता दूँ आपकी, जो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है ये दो नदियों के बीच है, दो नदी घाटियों के बीच। इसके यहाँ पे पूर्व में गौरीगंगा बहती है और पश्चिम में बहती इसकी ऋषिगंगा। तो ये भी आपको नोट करना है, नंदा देवी के पूर्व में गौरीगंगा है और पश्चिम में इसकी कौन सी है, ऋषिगंगा है। वैसे मैं ये आपको जब मैं नदी तंत्र पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको आगे भी समझा दूँगा। उसके बाद यहाँ पे स्थान आता है कामेट का। कामेट की जो ऊंचाई है वो है 7,756 मीटर, और ये है उत्तराखंड की दूसरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी। कौन सी है, कामेट है, जिसकी ऊंचाई है 7,756। साथ ही साथ जो भारत की ये क्या है, भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं उनमें इसका स्थान आता है तीसरा। भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, कामेट है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। और विश्व में इसका स्थान आता है 29वां। कौन सा स्थान, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटियों में से 29वां स्थान आता है कामेट पर्वत का। साथ साथ जो कामेट पर्वत श्रृंखला है ये है दो नदियों के बीच है, सुर नदी और करनाल नदी के बीच। कौन कौन सी नदियां हैं, सुर नदी और करनाल नदी। उसके बाद आता है यहाँ पे माणा का स्थान है। माणा की ऊंचाई है 7,272 मीटर। अब देखो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन ही बनता है कि चमोली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी, देखो नंदा देवी पिथौरागढ़ में भी फैली हुई है। ये क्या है, नंदा देवी पश्चिमी भाग है।
अगर यहाँ पे दे दिया कि नंदा देवी पूर्वी और पश्चिमी दोनों ऑप्शन में आ गए तो आपको क्या करना है, सब उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नंदा देवी पश्चिमी। लेकिन अगर पूर्वी पश्चिमी नहीं आता है तो तब कोई दिक्कत नहीं, तब सीधे नंदा देवी पे आपने क्या करना है, नंदा देवी को आपने आंसर चुनना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर दो आगे नंदा देवी पूर्वी और पश्चिमी, क्योंकि पूर्वी फैला हुआ है पिथौरागढ़ में और पश्चिमी फैला हुआ है यहाँ पे चमोली में, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो पश्चिमी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है नंदा देवी पश्चिमी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और कई बार एग्जाम में मैं अभी बता रहा था आपको कि ये पूछे चमोली की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वो है यहाँ पे माणा। ठीक है, ये चमोली का नंबर है, फर्स्ट में चमोली नंदा देवी है, दूसरा चमोली में ही कामेट, और तीसरी चमोली क्या है, माणा है। लेकिन उत्तराखंड की कोई अन्य है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे बद्रीनाथ है, 7140 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी चमोली में है। उसके बाद यहाँ पे चौखंबा है, 7138 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी चमोली में है। उसके बाद त्रिशूल है, 7120 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी चमोली में ही है। संतोपत 7084 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी है चमोली में। उसके बाद द्रोणगिरी पर्वत श्रृंखला है, 7066 इसकी मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी चमोली में है। वैसे ऊंचाई सिर्फ उन्हीं के पूछी जाती है जो क्या है फर्स्ट तीन की ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अधिकांशतः एग्जाम में वही तीनों पूछी जाती है। गंधमादन आता है, 6984 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी चमोली में है। फिर आता है कालोम का, 6931 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी चमोली में है। उसके बाद हाथी पर्वत 6727 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी चमोली में है। फिर आता है देवस्थान, 6678 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी चमोली में है। नंदघाट 6674 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी चमोली में है। नीलकंठ 6597 मीटर इसकी ऊंचाई है, चमोली में ही है। नंदा घुंगटी 6309 मीटर इसकी ऊंचाई है। गौरी ये सब चमोली में है, ठीक है, 6250 मीटर इसकी ऊंचाई है। नारायण पर्वत 6965 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी चमोली में है। नारायण पर्वत तो आपने सुना ही होगा, 5831 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जेलंग पर्वत 5871 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं अभी तक कहाँ की थी, चमोली की थी। और उत्तराखंड में जो दो सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो है आपका नंदा देवी पश्चिमी हो गया जो चमोली में है, और कामेट पर्वत जो कि चमोली में ही है। अब जानते हैं यहाँ पे उत्तरकाशी जिले में स्थित प्रमुख पर्वत शिखर। तो सबसे पहले आता है भागीरथी का स्थान। देखो उत्तराखंड के जो सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है उत्तरकाशी, वो है भागीरथी, जिसकी ऊंचाई है 6856। अब देखो भागीरथी उत्तरकाशी में कैसे है, क्योंकि भागीरथी बहती है उत्तरकाशी में, तो इस हिसाब से आपको भागीरथी याद करना है कि उत्तरकाशी में है। श्रीकंठ 6728 मीटर इसकी ऊंचाई है। गंगोत्री 6672 मीटर इसकी ऊंचाई है। यमुनोत्री 6400 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बंदरपूछ 6320 मीटर इसकी ऊंचाई है। बंदरपूछ तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो वो है उत्तरकाशी में। अब देखो मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आपको कैसे ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ नोट करनी है। तो देखो सबसे अधिक जो पर्वत श्रृंखला वो चमोली में है। तो एक तो आपको पहले फर्स्ट तीन तो आपको उनकी ऊंचाई, उनका नाम और वो किस जनपद में, ये तो याद होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी जो बात है कि अगर बाकी सब आपको याद नहीं हो रही तो अन्य ज़िलों की आप याद कीजिए, बाकी चमोली की आप और सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि चमोली की बहुत सारी हैं। आप उत्तरकाशी की याद कर लीजिए और पिथौरागढ़ की याद कर लीजिएगा, जो पिथौरागढ़ और चमोली में पड़ती हैं या चमोली उत्तरकाशी के बीच में है, तो उनको आप याद कर लीजिएगा। बाकी आप अगर एग्ज़ाम में कोई अन्य आता है तो उसको आप सीधे चमोली में उसका आप आंसर कर दीजिएगा, अगर इनके अन्य कोई आता है। अब देखो यहाँ पे चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित पर्वत श्रृंखला, यानी ये दोनों में पड़ती है, ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ क्षेत्र में। नंदा देवी पूर्वी, ये इसकी ऊंचाई है 7434 मीटर। अब देखो ये है उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। मैंने बताया था आपको नंदा देवी पश्चिमी जो कि चमोली में पड़ती है और नंदा देवी पूर्वी जो कि पिथौरागढ़ में पड़ती है, क्योंकि जो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला वो चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक फैली हुई है। और चमोली हो गया, देखो पिथौरागढ़ पूर्व में हो गया और चमोली हो गया पश्चिम में, तो इसलिए जो पिथौरागढ़ में आता है क्षेत्र उसको कहा जाता है नंदा देवी पूर्वी। तो ये है 7434 मीटर की ऊंचाई है। नंदाकोट 6861 मीटर और गुन्नी पर्वत 6180 मीटर इसकी ऊंचाई है। और उसके बाद आता है चमोली और उत्तरकाशी में स्थित जो पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे ये है केदारनाथ और इसकी ऊंचाई है 6968 मीटर। ये चमोली और उत्तरकाशी में स्थित है। कई बार यही बन सकता है चमोली और उत्तरकाशी में स्थित पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये है यहाँ पे केदारनाथ। उसके बाद स्वर्गरोहिणी है और ये कौन सी है, 6252 मीटर की ऊंचाई, और ये भी कहाँ स्थित है,
चमोली और उत्तरकाशी के बीच ये पर्वत श्रृंखला स्थित, यानी चमोली और उत्तरकाशी तक ये फैली हुई है स्वर्ग रोहिणी।